ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम IGBT गेट ड्राइव सर्किट जो IC द्वारा गेट ड्राइव सर्किट बनाया जाता है तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये सर्किट जो है अनेक पीसीबीओ और देसी पीसीबी में आता है, जो कि कई कंपनियां हैं जो इस सर्किट को लगाती हैं अपनी एसीओ में। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार कार्य करती है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो हमारी TC 4424 IC होती है AB, ये किस प्रकार कार्य करती है और हमारा IGBT गेट ड्राइव सर्किट किस प्रकार कार्य करता है, तो मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देता हूँ। वीडियो जरा अभी बीच में नहीं बन पाई क्योंकि काम ज़्यादा होने की वजह से वीडियो नहीं दे पाया हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और अच्छी तरीके से समझें। तो इसमें क्या होता है कि इस IC को सप्लाई देने के लिए क्या करती है, MCU 2 ट्रांजिस्टर लगाती है और ट्रांजिस्टर के द्वारा इस MCU को जो है सप्लाई दी जाती है 15 वोल्ट की। तो किस प्रकार दी जाती है मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या कहता है कि MCU जो है कमांड देता है इस ट्रांजिस्टर को, जो कि हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर है तो इसके बेस पे जो है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव सिग्नल देता है तो इस वजह से हमें NPN ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता है। तो इस पे बेस पे सिग्नल देगा तो इमीटर हमारा ग्राउंड से कलेक्टर आउट है, तो हमें PNP ट्रांजिस्टर की लिंक कहती है ग्राउंड। जब ये यहाँ से स्विचिंग कमांड देगा तो ये स्विचिंग करेगा तो ये ग्राउंड से इसको जो है PNP ट्रांजिस्टर को सिग्नल दे देगा। ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। तो क्या होगा कि जब हमारे यहाँ से स्विचिंग होगी ग्राउंड से तो ये कलेक्टर द्वारा इसके बेस पे जो है नेगेटिव आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि ये जो है इमीटर पे हमारे जो है 15 वोल्ट होंगे। 15 वोल्ट जो है हमारे कलेक्टर से आउट होके इसकी पिन नंबर 6 पे चले जाएंगे IC की। तो इस प्रकार से इधर का जो सर्किट है इस प्रकार से कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि हमारी एक मान लो हमें इसके लिए क्या होता है कि पुल डाउन करना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव सिग्नल होता है। इसके लिए 10K की रेजिस्टेंस की लगाई जाती है और इसके लिए क्या है पुल अप करा जाता है, क्योंकि यह नेगेटिव सिग्नल होता है तो हमें यह पॉजिटिव देनी होती है, जिसकी वजह से जो है कभी क्या होता है कि हाई स्विचिंग होने की वजह से जो है कोई भी आगे यहाँ पे वोल्टेज या अगर यहाँ पे मान लो हमारी यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आ जाएगा तो ये जो है शॉर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो है पुल अप और ये पुल डाउन कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि हमारी पिन नंबर 6 पे हमारी जो है सप्लाई आ गई, तो क्या करता है कि MCU जो है सिग्नल आउट करता है। तो सिग्नल जो करता है 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जो सिग्नल आउट करता है, और जो 50 साइकिल लो और 50 हाई, इस प्रकार से जो है ये जो है सिग्नल आउट करता है। तो ये जो IC है इस प्रकार से यहाँ पे जो है इसकी पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 जो है इनपुट है। ये पिन नंबर 2 जो है इनपुट A है और पिन नंबर 4 जो है इनपुट B है। ये जो है डबल एम्पलीफाई IC है, यानी कि 2 इसमें एम्पलीफाई लगे हुए हैं, मगर इसमें कॉमन करके एक ही एम्पलीफाई कर दिया गया। इसका कार्य यही होता है कि ये जो है इस PWM सिग्नल को ये 3 वोल्ट के अप्रोच सिग्नल आउट करेगी, क्योंकि हमारी जो है IC की इतनी वजूद नहीं होता है। ये जो है मिली वोल्ट में जो है इस सिग्नल को आउट करती है, जबकि हमें जो है आगे जो है मिली एम्पीयर में जो है वोल्ट आउट करती है। अब ये 3.3 वोल्ट का जो सिग्नल होगा इसे हमें जो है 15 वोल्ट में बदलना होगा। तो ये IC जो है एम्पलीफाई कर देगी, ये 15 वोल्ट में इस PWM सिग्नल को जो है 15 वोल्ट में चेंज कर देगी। तो क्या होता है कि यहाँ से जो है सिग्नल आउट हुआ, सिग्नल आउट होने के बाद इसकी जो है 2 और 4 पे गया। पिन नंबर 3 इसकी हमारी ग्राउंड है और पिन नंबर 6 जो है इसकी BCC है। पिन नंबर 1 और 8 जो हमारी NC है। तो पिन नंबर 7 और 5 से क्या होता है, आउट हो जाता है। ये जो है 15 वोल्ट के अप्रोच जो है 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ये सिग्नल आउट करता है। अभी ये सिग्नल आउट करने के बाद क्या होता है कि सिग्नल आउट करा इसने, ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू ये हमारा जो है IGBT पर आ जाता है।
तो आईजीबीटी जो है 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ये स्विचिंग करना शुरू कर देता है। तो ये किस प्रकार करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस पे किस प्रकार आते हैं। ये हमारा रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर के बाद जो होता है रिएक्टर लगा होता है। रिएक्टर के बाद जो होता है तब हमारा जो है इसके इसके जो कलेक्टर पर, ये कलेक्टर हो गया, ये मीटर हो गया, ये इसका गेट हो गया। तो इसके इस पे आ जाता है ये उस पर 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जब स्विचिंग कर रहा होता है तो ये यहाँ पे जो हमारे 300 वोल्ट 320 वोल्ट बनाता है। ये शॉर्ट की डायोड होता है लगा हुआ। जो हमारी एसी स्पाइक होती है, जब हमारे यहाँ पे एसी बोल्ट बनते हैं तो उसके लिए डीसी करने के लिए ये हमारा एक शॉर्ट की डायोड लगा हुआ होता है। उसके बाद जो है 320 वोल्ट हमारे ये कैपेसिटर पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। और क्या होता है कि ये यहाँ पे पीएफ लगा हुआ होता है कि ये दोनों जो माइनस प्लस से अगर कोई स्पाइक होती है तो इस जो स्पाइक को खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। अब क्या होता है कि जब 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है तो इसे जो है डिस्चार्ज कराना होता है। अगर मान लो यहाँ से अगर एमसीयू ने सिग्नल बंद कर दिया तो इतनी देर में ये आईजीबीटी खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है एक डिस्चार्ज सर्किट बनाया जाता है। तो डिस्चार्ज सर्किट किस प्रकार बनाया जाता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। एक हमारा जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा होता है तो किस प्रकार होता है कि पीएनपी जब हमारी जो नेगेटिव में सिग्नल आता है तो जब नेगेटिव में सिग्नल आएगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो नेगेटिव में जब सिग्नल आएगा तो ये क्या करेगा, हमारी एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लग के कलेक्टर से तो इमीटर की तरफ यहाँ से जो है जो हमारी नेगेटिव पल्स होगी उसे जो है यहाँ से जो है ग्राउंड कर देगा, पॉजिटिव पल्स को ग्राउंड कर देगा। तो ये एक बार डिस्चार्ज करने के लिए ये यहाँ पे डिस्चार्ज करता रहता है और यहाँ से जो पल्स आती रही है पॉजिटिव में। तो इस प्रकार जो है डिस्चार्ज का कार्य जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर करता है। क्या होता है कि सर्किट में अधिकतर जो है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, जिसके वजह से जो है कभी कभी क्या होता है आप आईजीबीटी लगाएंगे और आईजीबीटी लगाते ही उड़ जाता है। तो इसका कार्य यही होता है कि ये जो है जब यहाँ नेगेटिव पल्स आएगी तो ये ऑन हो जाएगा और जो भी यहाँ पे पॉजिटिव में पल्स होगी उसे जो है यहाँ से इमीटर से ग्राउंड कलेक्टर के बीच ग्राउंड कर देगा। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब नेगेटिव आता है तो ये ऑन हो जाता है, पॉजिटिव पे ये हमारा इसे कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार अच्छा ये जो डायोड किस प्रकार लगा हुआ है इसमें, ये जो है एक तरीके से क्या होता है कि जब यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होता है नेगेटिव स्पाइक बनती है इस टाइप से। तो नेगेटिव स्पाइक जब बनती है तो इधर से पॉजिटिव तो पास नहीं हो सकता। तो क्या करता है कि ये यहाँ से जो नेगेटिव स्पाइक होगी तो उसे जो है यहाँ से जो आउट करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ से जो है इसकी जो है इमीटर से कलेक्टर के बीच जो है इसे जो है खत्म कर देगा। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। ये सर्किट हमारा कब कार्य करता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा जो एसी लिंक, डीसी लिंक और ये सारी चीजों को जब एमसीयू समझ जाता है कि सब कुछ ठीक है तब जो उस समय पर कार्य नहीं करता है। जब हमारे वोल्टेज कम होंगे तब जो है ये आईजीबीटी गेट ड्राइव सर्किट कार्य करता है। जब हमारे वोल्टेज 150-160 के करीब पहुंच जाते हैं तब जो हमारा आईजीबीटी गेट ड्राइव सर्किट कार्य करता है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार कार्य करता है। मैं डीएसओ द्वारा आपको यहाँ पे जो है इसकी जो है पीडब्ल्यूएम सिग्नल को चेक करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार सिग्नल आते हैं। आप जब यहाँ सिग्नल आए तभी आईजीबीटी लगाएं, नहीं तो ये क्या होता है अगर आप यहाँ सिग्नल नहीं आए तो ये जो आईजीबीटी खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये सर्किट कार्य करता है। इस आईसी का यही कार्य है कि ये जो है मतलब जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है उसे 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है उसे का एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। यानी कि ये जो छोटे उसमें स्क्वायर वेव में आ गया तो ये बड़े स्क्वायर में, यानी ये 15 वोल्ट की अप्रोच चलेगा, ये 3.3 वोल्ट की। तो इसका आईसी का यही कार्य है। तो इसी प्रकार से सर्किट कार्य करता है। आप इस सर्किट को स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बार बार समझें कि किस प्रकार कार्य करता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रांजिस्टर का कार्य जो होता है जब हमारी यहाँ पे बीसीसी नहीं आएगी तो उस समय पे ये हमारी ये ट्रांजिस्टर ये खराब होंगे दोनों। अगर इस पे बीसीसी आ रही है उसके बावजूद हमें ये सिग्नल चेक करने की हमारे यहाँ सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं।
तो ये 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो है हमें डीएसओ से चेक करनी होगी। उसके बावजूद अगर हमारे यहाँ सिग्नल आ रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि यह सिग्नल यहाँ हमारा आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी जो है चेकिंग टेस्टिंग करी जाती है, और इसे समझ लोगे तो इसे बहुत आसान हो जाता है, कोई ऐसी कठिन बात नहीं होती है। और भाई लोगों, ऐसा है कि आप मेहनत करें, मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो इसी प्रकार से अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई लोगों और अपने दोस्तों को कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।